सभी को सुप्रभात। कक्षा 11 विषय शिक्षा शास्त्र में कक्षा 12 विषय शिक्षा शास्त्र में मैं आपको आज गांधी जी के अनुसार मुख्य शिक्षण विधियों के बारे में बताऊंगा कि गांधी जी ने कौन कौन सी शिक्षण विधियां बताई है जिनके माध्यम से हम बालक को शिक्षित करें तो वह ज्ञान अस्थायी होगा और बालक के उज्जवल भविष्य में सहायक होगा। तो पहली जो शिक्षण विधि है वो मनोवैज्ञानिक विधि है। गांधी जी ने कहा है कि हमें बालक के मन को पढ़ना चाहिए, हमें जानना चाहिए उसकी इच्छा क्या है, उसकी अभिलाषा क्या है, उसकी सोच क्या है। निश्चित रूप से इसी इच्छा, सोच, अभिलाषा के द्वारा ही हम आगे के उसकी सोच के अनुरूप शिक्षण कार्य को तैयार करें और उसे शिक्षित करें। निश्चित रूप से यह बहुत लाभकारी होगा। अगली अगर शिक्षण विधि की बात करें तो क्रिया विधि। क्रिया विधि का तात्पर्य है बालक अपने गुरुओं का, माता पिता का अनुसरण करे। वो किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, कैसा उनके पढ़ने का, बताने का, समझाने का तरीका है, उसका अनुसरण करे। निश्चित रूप से यह जब वो क्रियात्मक रूप में देखेगा तो उसका ज्ञान जो है वो अस्थायी होगा। ध्यान रखना, क्रिया का माध्यम यह भी है कि बालक को कोई भी कार्य दिया जाए और कार्य जब वो कर रहा हो तो उसका निरीक्षण भी किया जाए और उसको अन्य पहलुओं से जोड़ा भी जाए। जैसे मान लीजिए कि बालक खेल रहा है तो खेल खेल में भी उसे शिक्षित किया जाए। आप उसे कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, तो उससे पूछिए आपके हाथ में जो चीज़ लिए हो कितनी चीज़ें लिए हो, ठीक है, आप अगर कोई चीज़ देख रहे हो कितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से क्या होता है कि क्रियात्मक रूप से हम बालक को शिक्षित करें। सहसंबंध विधि, इस विधि के माध्यम से बालक को क्या करना चाहिए कि उसके साथ साथ जो है क्रिया करनी चाहिए, ठीक है। यह हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे बालक के ऊपर प्रभाव पड़े। जानबूझकर हमें अपने बालक को शिक्षित करने के लिए सहसंबंध विधि का प्रयोग करना चाहिए। हम करें, वह देखे, वह भी करे, ठीक है। तो इस तरीके से यह सहसंबंध विधि है। अनुकरण विधि, देखिए बालक बहुत सी चीज़ों को अनुकरण करता है, सीखता है, तो हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए जो बालक कॉपी कर सके। जब बालक हमारे चीज़ों को कॉपी करेगा, हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से समझा रहे हैं, कैसे हम बोल रहे हैं, जब इन चीज़ों को वो अपने अंतर मन में रखेगा, समाहित करेगा तो निश्चित रूप से वो अच्छे से पढ़ेगा। अनुभव विधि, देखिए मुख्य शिक्षण विधियों में है अनुभव विधि। शिक्षक के पास, माता पिता के पास बहुत अनुभव होता है, शिक्षक के पास शिक्षण का बहुत अनुभव होता है, माता पिता के पास सामाजिक अनुभव होता है। हम क्यों ना अपने बालक को अनुभव के माध्यम से पढ़ाएं, ठीक है। जब शिक्षक क्या करता है कि अपने अनुभव के आधार पर उसे साधारण तरीके से उदाहरण दे, प्रकृति से जोड़ के रखे, आसपास की चीज़ों से जोड़कर उदाहरण दे ताकि उसकी समझ में ज़्यादा आए, ठीक है। मौखिक विधि, हम मौखिक रूप से बालक को कहानी, वाद विवाद प्रतियोगिता, प्रश्न उत्तर, ठीक है, और पहेलियाँ, इस तरीके के क्रियाकलापों को करें ताकि बालक चीज़ों को मौखिक रूप से भी सीख सके, जान सके। संगीत विधि, संगीत विधि भी शिक्षण विधि का एक माध्यम माना गया है गांधी जी के। संगीत विधि से क्या होता है कि बालक में ध्यान केंद्रित करने का और शारीरिक क्रियाकलाप करने का उसे मौका मिलता है। जब वह बड़े बड़े गीत को याद कर सकता है, जब वह किसी संगीत के माध्यम से अपनी शारीरिक एक्टिविटी कर सकता है, क्रियाकलाप कर सकता है, तो निश्चित रूप से वह बालक बहुत ही क्रियाशील होगा और सीखने में भी उसकी ललक होगी। तो ये गांधी जी के अनुसार मुख्य शिक्षण विधियाँ थी। पहला है मनोवैज्ञानिक, बालक के अंतःकरण को जानने की कोशिश की जाए। दूसरा है क्रिया विधि, उसे क्रियात्मक रूप से करके दिखाया जाए कि यह चीज़ ऐसे होती है। अगर उसे पढ़ाना है, ठीक है, उसकी समझ में नहीं आता है तो हम मिट्टी की कंकड़ ले लें, उससे हम गिन के पढ़ाएं कि देखो हमारे हाथ में 10 कंकड़ है, इस हाथ में 20 कंकड़ है, दोनों को मिला के कितने कंकड़ हो गए, है ना। तो इस तरीके से क्रियात्मक रूप से हम उसे दे सकते हैं। सहसंबंध, उसके साथ क्या किया जाए कि जहाँ पे जाया जाए वहाँ पढ़ाया जाए, ठीक है। बालक के जो कार्य कर रहा हो उस कार्य में उससे
शिक्षित किया जाए, उस कार्य में उससे प्रश्न किया जाए कि यह कार्य कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, हमें जरा बताओ यह कार्य कैसे होता है। तो बालक जो अपने कार्य कर रहा होता है छोटे मोटे, उसकी वह व्याख्या करेगा, ये भी एक शिक्षा का माध्यम है। अनुकरण, बालक चीज़ों को सीखता है, तो क्यों ना शिक्षक और माता पिता कुछ ऐसा अपना चालो चलन बनाए कि उसकी अच्छी छवि, हमारे चरित्र की अच्छी छवि छात्र पर पढ़े, छात्र उसको अनुसरण में। अनुभव विधि, अनुभव के द्वारा, ठीक है, शिक्षक और माता पिता के पास बहुत सा अनुभव होता है, उस अनुभव के आधार पर हम अपने बालक को शिक्षित करें। मौखिक विधि में इन्होंने कहानी बताई, वाद विवाद प्रतियोगिता बताई, प्रश्न उत्तर बताए, पहेलियाँ बताई, इसके माध्यम से बालक को शिक्षित कर सकते हैं। संगीत विधि से बालक को मन केंद्रित करने का, ध्यान केंद्रित करने का और बड़े बड़ी चीज़ों को रटने का, पढ़ने का अनुभव हो जाता है। नाचने गाने से शारीरिक क्रियाकलाप का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। तो निश्चित रूप से गांधी जी की जो है मुख्य शिक्षण विधियाँ हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पर आप इसे लिख लेंगे।